गणेशाय नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखी, उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशी नरेश, राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य हैं। अति पराक्रमी युधामन्यु व महाबली उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों विंध्याधिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। है द्विजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम में आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए यहाँ आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि से शंख बजाया। तब वो शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुखी आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिनसे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ पर बैठे श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी तथा हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। हे महीपति, पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे अच्युतम, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलकर खड़ा करें, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन यहाँ आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले कि हे अर्जुन, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों तथा ससुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दयापूर्वक शोक युक्त होने लगे। बोले कि हे अर्जुन ने कहा कि हे माधव,
युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मेरा मुख सूखा जाता है, मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है और गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने का सामर्थ्य नहीं हूँ। मेरा मन घूम रहा है और अपशकुन भी बुरे बुरे दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे श्री कृष्ण, हमको राज्य सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनके लिए राज्य भोग और सुख की कामना करता था। वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभवश कुल क्षयकृत दोष और मित्र द्रोहकृत पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इन पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल क्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचाना चाहिए। कुल का क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे वंशीव्रत कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और उनके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर कुल क्षय करने वाले को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर लोग नरक में गिरते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकरताणक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। और फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और दुर्योधन आदि रण में निरंतर मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल होगा। संजय कहते हैं कि रणभूमि में अर्जुन ऐसा कहकर धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित मन वाले हो रथ के पीछे हो जाकर बैठ जाते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय समाप्त। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।